हेलो नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। त्रिभुज किस आधार पर बांटेंगे, एंगल के आधार पर, भुजा के आधार पर, बोले तो साइड के आधार पर, वो वीडियो आप जरूर एक बार देखें। आज हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हर एक त्रिभुज के बारे में, स्पेशली उसका फॉर्मूला क्या है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में अक्सर फंस जाते होंगे। तो आज बात करेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आइए बने रहिए और देखिए, मज़ेदार ट्रिक, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे सर जी, ये वादा है। तो आज बात करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले तो एरिया निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया जिसको बोलते हैं, सभी को आता होगा। तो हम लोग आज बात करेंगे क्षेत्रफल। ध्यान दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला है। क्या समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन इसको बेस मतलब तो समझ में आता होगा सभी को, आधार बोलते हैं, और हाइट मतलब ऊंचाई, ये तो समझ में आता होगा। लेकिन अगर आपको हाइट नहीं दिया जाए तो फिर किधर घूमोगे? हाँ, समझ में आ रही बात? अगर हाइट नहीं दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये सब बात आज हम बात करेंगे। हर एक प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर ऊंचाई नहीं दिया जाए, अगर बेस नहीं दिया जाए, तो फिर अगर एंगल ही सिर्फ दिया जाए तो फिर कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है ये बेसिक फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है ये किस त्रिभुज के लिए यूज होगा हमेशा? तो ये समकोण त्रिभुज के लिए यूज होगा। किस त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। आधार यानी जिस पर जो टिका हुआ है, खड़ा है, ये हो गया आधार। और ये किस नाम से जानते हैं इसको? ऊंचाई P, और ये B। मान लेते हैं कि इसका आधार 8 है, इसका ऊंचाई 6 है, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है। हाफ इंटू बेस क्या है, आधार क्या है, 8 है, और ऊंचाई इसका क्या है, 6 है। इसको इससे कट करेंगे, 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बेसिक सा, बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, इसमें यूज करेंगे। लेकिन अगर हाइट नहीं दिया जाए तो फिर हम कैसे इसको बनाएंगे? आइए एक एक त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, एकदम डीप तक जाएंगे। उम्मीद है आपको एकदम दिलो दिमाग में समझ में आएगा। बात करते हैं पहला, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? एक बार साथ में बोलें, समद्विबाहु त्रिभुज। और यही त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? दो भुजा जिसका बराबर है उसी को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मान लेते हैं ये दो भुजा जो है, ये साइड है ए, क्या है, कौन सा भुजा का नाम है? ए, और ये दूसरा भुजा ए है। सर जी ध्यान से समझें, ये दोनों साइड को ए मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। और दूसरा भुजा जो है इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। इसमें हाइट आपको कहीं नजर आ रही है? अगर नजर आ रही है तो फिर दोबारा से वीडियो को देखें, या तो फिर आंख का इलाज करवाएं। समझ में आया आपको? अब देखें ध्यान से, इसमें हाइट कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो फिर आपका वो जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बी इंटू एच, ये तो आपके लिए बेकार हो गया, काम करना बंद कर दिया। तो फिर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला क्या है? ए समझ में आ रहा कि ये दोनों भुजा का नाम ए रख दिया हूँ, और ये बी रख सकते हैं, या तो कुछ भी आप रख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। b/4 √4a² माइनस बी। समझ में आ रही है बात? b/4, b किस लिए क्या होगा? जो अलग भुजा है, जो दो भुजा जो बराबर है, उसके अलावा जो भुजा है वो हो गया आपके लिए b। तो b, और ये a जो है इसका a² माइनस b, और ये रूट ओवर है। अब बात करते हैं, बना के दिखा देता हूँ कि अगर ये 8 है, अगर ये मान लेते हैं 6 है, तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। तो अब 8 इसके जगह पर ले लें, 8/4 √4a² यानी 6 का स्क्वायर होगा माइनस बी, और बी का मान फिर से कितना? 8, 4, 2, और फिर इसको कर लें आराम से, 4, 36
-8। अब ये सॉल्व करके आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। जितना भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसमें अगर हाइट नहीं दिया, अब बात करते हैं कि अगर इसमें हाइट दे दिया जाए, अगर इसमें हाइट दे दिया जाए तो फिर क्या होगा। अगर इसमें हाइट दे दिया जाए तो हाफ इंटू एच जो ये हाइट है ये, और ये बी जो नज़र आ रहा है BC, ये इसके लिए हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। यही त्रिभुज में हाइट दे दिया जाए तो। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज के बारे में। दूसरा त्रिभुज का जो प्रकार है वो हो गया आपके लिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को किस नाम से जानते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान दें, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वैसा त्रिभुज जो तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें भी हाइट नहीं नजर आ रहा है तो इसका बहुत बेसिक फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, मान लेते हैं ए ये है तो सभी ए होगा, यानी ए स्क्वायर मतलब हो जाता है साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ए मतलब ये, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसी में बात करते हैं क्या, इसी में बात करते हैं कि अगर h इसमें दे दिया जाए, अगर h इसमें दे दिया जाए तो इसके लिए अब कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, हाफ इंटू ये h जो हाइट है वो रखेंगे और ये a जो है हम a रखेंगे, और ये डायरेक्ट आंसर हमारे लिए निकल के आएगा। ये डायरेक्ट आंसर हमारे लिए निकल के आएगा। तो अगर इसमें हाइट नहीं दिया जाए तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर। अब जितना अभ्यास करते जाएंगे मैथ में उतना आप बलवान बनते जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट सीख जाने से आपको हर मैथ हर तरीका से बनाना आपको नहीं आएगा। आप जितना मेहनत करेंगे हर चीज़ के बारे में आपको उतना जानकारी प्राप्त होते जाएगा। फिर बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बाद। समबाहु त्रिभुज के बाद एक अलग त्रिभुज है, और वो त्रिभुज कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज के लिए एक अलग फॉर्मूला है। इंग्लिश में इसी को किस नाम से जानते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। ये त्रिभुज में ध्यान से समझें, एक ऐसा त्रिभुज है जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, उसको हम किस नाम से जानेंगे, स्केलेन त्रिभुज यानी विषम बाहु ट्रायंगल त्रिभुज। इस त्रिभुज में सब अलग अलग अगर होगा तो इसके लिए पहले क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C √ओवर। यानी मान लेते हैं कि ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है, तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। लेकिन सर जी समझ में नहीं आ रहा कि ये S है क्या, तो बात करते हैं इस S के बारे में। इस S के लिए समझ आपको पहले पढ़ चुके होंगे कि एक परिमाप होता है। क्या समझ में आ रही है बात आपको, परिमाप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, परिमाप। अब ध्यान से समझें कि एक मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, या तो कोई भी एक बाउंड्री ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी। मान लेते हैं एक छोटू बच्चा यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ते 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 यहाँ पुनः वो पहुँच गया, तो वो जितना दूरी तय किया वही इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जितना दूरी आप तय करेंगे ये बाउंड्री में, आप जितना दूरी दौड़ेंगे वही उसका परिमाप होता है। परिमाप को ही दूसरा नाम से जाना जाता है, परिधि के नाम से भी जाना जाता है। परिमाप को ही परिधि बोल सकते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। फिर आता है S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, S मतलब होता है सेमी
पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये होता है S निकालने का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी ये सेमी पेरीमीटर, ये अर्ध परिमाप से अगर आपका S निकल जाएगा तो फिर आप इसमें वैल्यू बिठा के आप मान निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि एक A जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, B जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है और C जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो S आपके लिए आसान है निकालना, a प्लस बी प्लस सी यानी 6 प्लस 8 प्लस 4 बाई 2, 8 4 12 6 18 बाई 2 बोले तो इसका कितना निकलेगा 9। S का मान अगर 9 आपके लिए निकलता है तो फिर S का मान ये 9 आप यहाँ S के जगह पर रखेंगे, फिर 9 माइनस से तो A का मान कितना है 6, और इस तरह आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब बहुत ही स्पेशल टाइप का, बहुत ही खतरनाक जहर वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए, अगर मान लें कि 2 भुजा दिया जाए तो फिर कैसे हम निकालेंगे। अब ध्यान से समझें कि मान लेते हैं कि अगर इसी में हाइट दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। सेम वही बात, हाफ इंटू एच जो होगा ये h इंटू बी, यानी जो BC है 4 है तो 4 मान लेंगे, अगर ये 8 है तो कुछ भी जो दिया रहेगा वो इससे हम आसानी से क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर 2 भुजा दिया जाए तो फिर हम कैसे निकालेंगे। इसके अलावा और इसमें त्रिभुज में कुछ आपको ज़्यादा नहीं फंसा सकता है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो है वो कौन सा है, ABC। एक त्रिभुज है ABC, ABC एक कोई त्रिभुज है। मान लेते हैं ये भुजा 8 है, ये भुजा 6 है, और ये कोण आपको अगर दे दिया जाए 60 डिग्री है, पूछा जाए कि इस त्रिभुज का एरिया निकालिए तो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो क्या होगा। ध्यान दें, ये एक स्पेशल टाइप का थ्योरम है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इस थ्योरम में बोला गया है कि अगर 2 भुजा दिया जाए और एक कोण अगर दिया जाए तो हम लोग इसमें यूज करेंगे क्या, हाफ इंटू आमने सामने का भुजा, यानी AB इंटू AC, AB इंटू AC इंटू साइन A, साइन A यानी जो A एंगल दिख रहा है ना, ये मान लेते हैं ये और ये दिया जाए तो हाफ इंटू आमने सामने का भुजा AB इंटू BC, AB इंटू BC इंटू साइन B। मान लेते हैं कि अगर ये AC भुजा और BC दिया जाए तो हाफ इंटू आमने सामने का भुजा AC इंटू BC इंटू साइन C। ये टोटल फॉर्मूला है कि अगर 2 भुजा दिया जाए और कोई एक एंगल दिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये साइन C कौन सा है, आप त्रिकोणमिति में पढ़ चुके होंगे, साइन 30 डिग्री 60 डिग्री पढ़े ना, वही चीज़ है कि साइन का ये जो है एंगल के साथ निकालेंगे। 2 भुजा का गुणनफल इंटू गुना साइन का जो कोण का मान होगा वो निकालेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर ये दे दिया जाए कि एक कोई भुजा है जो 8 सेंटीमीटर है और दूसरा कोई भुजा है 6 सेंटीमीटर है और एंगल A जो है वो 60 डिग्री है, तो फिर इसका क्षेत्रफल बताइए तो कैसे बताएंगे, हाफ इंटू आमने सामने का गुना 8 गुना 6 साइन गुना 6 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, हाफ इंटू 8 इंटू 6 साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2। 2 से ये खत्म 3 और ये 4, तो 4 तिया 12, 12√3 इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप आप सभी को बढ़िया लगा होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जितना मेहनत करेंगे उतना निखरते जाएंगे। ये इसके अलावा आपको कहीं नहीं फंसा सकता है। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना ही में आपको पूरा घुमाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इस त्रिभुज के कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन
लेके आएंगे और बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।